अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN TV न्यूज़। जमीयतुल मुस्लिम के अध्यक्ष नईम खान पर मुमरा पुलिस ने की FIR दर्ज, समीरा सैयद की शिकायत पर। और आप आज मुमरा पुलिस स्टेशन आई थी, क्या पूरा मामला है बताइए। मेरा नाम है समीरा समीरुद्दीन सैयद। मेरा नाम है समीरा समीरुद्दीन सैयद और जिनका ये सब मैटर हुआ है वो मेरी सास थे नूरजहां बदरुद्दीन सैयद। ठीक है, अभी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, 23 तारीख को शाम में 5:30 बजे उनका इंतकाल हो गया। TMC हॉस्पिटल है जो अपना MM वली में, वहां पर, और वो 1 तारीख से एडमिट थे वहां पर। 23 तारीख तक वहां पर वो एडमिट थे। ठीक है, उनका स्पाइन का ऑपरेशन हुआ था, उनके टाके भी नहीं खोले गए थे जब उनका इंतकाल हुआ जब। ठीक है, वहां उनको ऑपरेशन करवा के जब लेके आ गए, ऑपरेशन में तो वो एकदम अच्छे थे माशाल्लाह। उसके बाद उनको थोड़ा डर के वजह से माइनर अटैक टाइप आ गया और उसके बाद वो वेंटिलेटर पर चले गए। 6-7 दिन वो वेंटिलेटर पे थे। 14 तारीख को उनको ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद 6-7 दिन वो वेंटिलेटर पे थे। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो नॉर्मल भी हो गया। ठीक है, फिर अचानक से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। अब अल्लाह की मर्जी है, मौत मिट्टी तो अल्लाह के हाथ में होती है। उनका इंतकाल हो गया। तो जब 23 तारीख को शाम में 5:30 बजे हम लोग हॉस्पिटल में थे, हम लोग को मालूम पड़ गया कि ऐसा हो गया। तो हमने मेरे भाई को और हम लोग के बिल्डिंग का जो चेयरमैन है गफ्फार शेख, उन लोग को भेजे कि आगे जाओ आप लोग और दफनाने के लिए जो भी रीति रिवाज लगता है वो करो। ठीक है, तो उन लोग गए तो उन लोग मानने को ही तैयार नहीं। अमान कॉम्प्लेक्स इतना मचान अमान कॉम्प्लेक्स की वजह से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अमान कॉम्प्लेक्स के पीछे आती है माउंटेन वैली, उसके पीछे आती है आजाद नगर, सबकी वहां पर कब्र जाती है। और अमान के भी कितने लोगों का जो वहां पर दफन हुए, ऐसा नहीं अकेला ये थे। पता नहीं उसमें क्या राजनीति खेली गई कि क्या हुआ, वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है क्या हुआ उसमें। 9:30 बजे तक गफ्फार की नईम खान से बात भी हुई थी, उन्होंने बोले सुबह देखते या नहीं बोल डाले, पता नहीं। हम लोग ने उनको रात में 12 बजे ही हमको दफनाना था क्योंकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में सब हुआ था। रात में बोले परमिशन आएगी, फिर हमको टाइम दिया गया सुबह का, हम लोग बोले चलो फजर में दफनाने देंगे। लिखा हुआ था इसमें क्या मालूम, उन लोग ने डॉक्यूमेंट्स चेक ही नहीं किए। सिर्फ अमान कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये तो कौसा में आता है, ये तो कौसा में आता है, बस ये करते हुए गए। और हम तो औरतें थी, लेडीज घर में थी, हमको नहीं मालूम अभी बाहर क्या चल रहा है। स्टेशन आए थे अभी आप, तो जी, क्या किया आपने यहाँ पर कानूनी हमने FIR लिखा दिए गए नईम खान के ऊपर। उन्होंने, ठीक है, हमारे साथ तो गलत की, मैयत के साथ तो बहुत गलत किए ही की। उन्होंने बाद में उनके घर वालों को भी नहीं छोड़े। उनके बच्चे लोग, हम लोग जो 1 महीने से उनके पीछे परेशान थे, उन लोग के ऊपर उन्होंने ये इल्जाम डाले वीडियो में, सोशल मीडिया में आके कि पता नहीं, बोले पॉइजन पिला के लाए, क्या गला दबा के लेके आए, मुझे नहीं मालूम। बोले जब तुमको नहीं मालूम तो तुम कैसा बोल रहे हो किसी के ऊपर कि तुमको ये की। ठीक है, ये भी चीज हो गई। आपने जो FIR तारीख को इनका इंतकाल हुआ था, आज 28 तारीख है। आप 2 दिन आप नहीं, हम लोग 25 तारीख को भी आए थे रात में 2 बजे। जब हमने ये वीडियो देखे ना, हम भी सब दुख में। आप ये समझो, मैयत के घर वाले फ्री थोड़ी ना बैठे, मोबाइल देखते हुए थोड़ी ना बैठे। हम लोग के छत से हमारी माँ गई है, आजू बाजू वाली दादी नानी खाना नहीं गई, माँ गई है। माँ का दुख तो सबको मालूम है कि वो कैसा होता है। हम लोग दुख में ये भी नहीं देख रहा है कोई। सुनिए, अभी आपने जो नईम खान पर FIR कराए, वो FIR क्या मामले को लेकर कराए वो बताइए। हमने जो वैलिड रीजन है, उन्होंने तो बहुत झूठ बोले, वो सब चीज प्रूफ करके बताया हमको। ठीक है, क्योंकि 1 महीने से TMC हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कोई मामूली हॉस्पिटल में नहीं है। हमने इधर उधर डाला, वहां पर नहीं। TMC का पूरा रिकॉर्ड है कि उनका कौन कौन सा ऑपरेशन हुआ है, क्या क्या हुआ है, वो सब रिकॉर्ड है। वो खुद प्रूफ करके दिखाए कि उनके बच्चे लोग ने गला घोट के पिलाए, कि हम पॉइजन पिला के मारे, वो खुद प्रूफ करे। जो उन्होंने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम डाले, एक तो उनके माँ को तुमने तरसाए, मिट्टी होने नहीं दी है, 18-20 घंटे उनकी बॉडी को सताए तुमने, मैयत को वो चीज कर दी है, वो भी तुमको सुकून नहीं मिला। एज ए मुस्लिम इतने बड़े लीडर, तुम इतनी चीज तुमको समझ में आ गई। तुमको ये नहीं कि बच्चे लोग हैं, उनकी भावना है। बच्चे लोग मतलब माँ रहती है जो जिम्मेदार रहती है, जो सब कर लेती है, माँ ही चले जाती है, बच्चे क्या करेंगे, उनको कुछ समझ में भी नहीं आता। तुम उनको भी सता, तुमने एलिगेशन डाले मोबाइल पे, हमने तो सुने, हमने रिएक्ट भी नहीं करे क्योंकि हमारे सर से वो दुख ही नहीं खत्म हो रहा था। फिर तुम घर पे भी भेज रहे हो माफीनामा, तो ये तो कब्र खोद के निकालेंगे, MM वली में डालेंगे। किसने हक दिया भाई तुमको? सारे उलमा लोग से मुझे बता दो,
ये कहाँ पर वो सही बात कर रहे हैं कि कब्र खोद के निकालेंगे। एक बार दफनाई हुई चीज को, वो भी 65 साल की औरत जो वो इतनी तकलीफ में मरी हुई कि जिसकी कोई हद नहीं। घर पे कोई आदमी आता, मैं नहीं जानती वो कौन है, वो आए हुए थे और हमारे बिल्डिंग के लोग भी थे। हमारे घर में कुरान खानी चल रही थी, उनका तीजा था सुबह में, रात में कुरान खानी चल रही थी, इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी। वो बोले आके कि तुम नईम खान को माफीनामा दो, माफीनामा दो तो तुम्हारा मैटर हाई कोर्ट में चले गया है, नईम खान को दो तुम माफीनामा तो वो तुम्हारा ये केस खत्म करेंगे। वो तो कल ही सब लोग आ रहे हैं कब्र खोदने के लिए। कब्र खोद के कोई दिखा देवे मुझे कि एक बार जो चीज दफन हो गई, कैसे भी हो गई, चलो ठीक है, तुमको अगर डॉक्यूमेंट्स का इशू था तो करवा के देते ना, सही, कौन सी बड़ी बात है, तुमको प्रॉब्लम क्या थी? अच्छा, आप तदफीन के लिए गए जो मामले परमिशन के लिए थे, आपको कोई पावती होती उधर? कुछ नहीं दिए, 1900 रुपए की। जब तुमको नहीं करना था कफन दफन की, सुबह में 1900 की पावती दे दी हमको, वो पावती दे दी 1900 रुपए की। कफन दफन का सामान की पावती दे दिए, उससे हम लोग ने सब करवा दी, कब्र खोदने का वो सब करवा दिए, लेकिन गेट पास नहीं दी हमको, गेट पास नहीं दी और हमने कुछ भी नहीं करे। हमारे अभी आप लोगों का जो उनका डेथ सर्टिफिकेट है वो कैसे हासिल करेंगे? क्योंकि उनको देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। नहीं खान से हम लोग दावा कर रहे भाई, हमको डेथ सर्टिफिकेट तो हमारे पास ओरिजिनल है। टीएमसी हॉस्पिटल का, घर में उनका इंतकाल नहीं हुआ, टीएमसी हॉस्पिटल में हुआ, डॉक्टर के निगरानी में 1 महीना वो एडमिट थे। तुम प्रूफ करके बताओ क्यों नहीं देंगे तुम उनको कोई भी चीज? ये आप देख लीजिए, हमने नईम खान के ऊपर एफआईआर किया हुआ है, जिसके अंदर धारा 301, 299, 351, 356 और ठीक है लास्ट में 3/5 ये धारा हमने लगाई है। ये एक ऐसा मामला है कि आप शरीयत के दायरे में भी देखेंगे तो ये सबसे गलत हुआ है, और आर्टिकल हमारे संविधान के हिसाब से भी देखेंगे तो इन्होंने उसका भी उल्लंघन किया है कि आर्टिकल 21 के हिसाब से राइट हर एक का बनता है कि हर चीज उसको सहूलत दी जाए, लेकिन उन्होंने उसको भी फेल किया और 18 से 20 घंटे मैयत को उन्होंने रोक के रखा। अमान कॉम्प्लेक्स जो मस्जिद के बाहर, मस्जिद के एकदम कब्रिस्तान के एकदम बाजू में ही है, और उन्होंने उसको कौसा करार दे करके उसको रोक के रखा। इसमें क्या पॉलिटिकल उनके इशू थे वो हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने शरीयत और कानून संविधान का दोनों का उन्होंने वो किया है। हमने उसके लिए उनको ह्यूमन राइट में भी जाएंगे, कोर्ट में भी जाएंगे, महिला आयोग में भी जाएंगे। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है कि वो उनको पद से इस्तीफा दिलाएंगे कि ये इस तरह से एक के साथ नहीं और कितनों के साथ करते होंगे। आज तो एक मैटर हमारे सामने आया है, इस तरह और किस तरह करते हैं, क्योंकि हमने सबसे बात किया तो बोले अगर कोई चेन्नई में रहता है, कोई गुजरात में रहता है, यहाँ अगर आया है, आपके रिलेटिव में अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या आप उसको चेन्नई भेजेंगे? उसको यहाँ दफनाया जाएगा ना। जब आर्टिकल वो दिखा रहे, आपको डेथ सर्टिफिकेट दिखा रहे, नॉर्मल तरीके से हॉस्पिटलाइज होकर के वो डेथ हुआ है, तो आप उसको दफन करिए ना। तो आपने इसको इश्यू को क्यों बनाया, इतना देर उसको क्यों रखा? एक ऑपरेशन किया हुई बॉडी आप इतनी देर रख नहीं सकते, गर्मी का टाइम है, आपने सब चीज को यानी मतलब वो किया, अपनी मर्जी चलाई है, तो उसके लिए हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अभी तक हमारी लड़ाई स्टार्ट हुई है, आगे आप उनको देखो कहाँ कहाँ लेके जाते हैं। अभी एफआईआर तो आपने दर्ज करा दी है जी, पुलिस उनको अरेस्ट करेगी? करेगी, जरूर करेगी ना। इतने सारे अब इनके ऊपर क्लेम लगे हुए हैं तो उनको करेगी। और उल्टा झूठा उन्होंने आकर हमारे लोगों पे और बहुत सारे लोगों पे, जो कार्यकर्ता थे, जब रात से बॉडी वहां पड़ी थी, लोगों को मीडिया में गया तो पूरा मुमरा आया, पूरी मीडिया आई, सारे लोग आने के बाद में ये हुआ कि भाई क्यों रखा हुआ है। उन लोगों ने अपने यहाँ से नमाज पढ़ाई और दफनाए कि भाई इतनी देर इसको नहीं रखना। ये चीज शरीयत के भी खिलाफ है, ये सारे जानते, ताकि अभी एक उलमा की टीम भी आने वाली है कि ये इस तरह जो है शरीयत के खिलाफ काम यहाँ पे हो रहा है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान भी इजाजत देता है और शरीयत भी इजाजत देती है। आपने क्यों रोका? हर चीज को यानी मैयत को आप रोक नहीं सकते, जबकि हर चीज, हर डॉक्यूमेंट पूरे हैं, हर लीगल चीज है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। कि 40 साल से वो वहाँ के ट्रस्टी है, दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, तो उनको शर्म आनी चाहिए कि शरई तौर पे उनको पता रहना चाहिए कि मैयत कितनी देर में दफन होती है। वो पूर्व मेहर रह चुके, उनको खुद सोचना चाहिए कि ये जो मसला है मैयत का कितनी देर में दफन होता है। 18-19 घंटे बॉडी रहती है और दफन नहीं होती है, तो उनको वो सोचना चाहिए। और इसमें मैं तमाम उलमा से यही कहूंगा, आप तमाम भी इसमें आए कि नेक्स्ट टाइम ये चीज किसी के साथ ना हो, और एक फतवा जारी करे इस बंदे के खिलाफ जो 40 साल से दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान का ट्रस्टी बन के बैठा हुआ है और वहाँ गैर शरीयती काम कर रहे हैं। तो मैं तमाम उलमा से यही कहूंगा, ये गैर शरीयत हुआ ना। 18 घंटा अगर कोई बॉडी रुकती है
तो शरीयत के खिलाफ ही काम हुआ वो। आपने ऐसा कहा कि गैर वहाँ पर बैठा है, गैर शरीयती काम कर रहा है, तो क्या गैर और ये जो काम आपको नजर आए? ये जो मैयत का मसला है ना, ये गैर शरई हुआ, ये एक मसला है। अभी हम इंशाल्लाह इसमें उतरे। अब इसमें तमाम लोग जो जिनके साथ हुआ है ना, वो भी हमसे कांटेक्ट करेंगे, ऑलरेडी कांटेक्ट कर रहे हैं जिन के जो हुआ है, और इंशाल्लाह भी इसमें हम लोग लीड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो मसला है हम लोग पूरा आगे तक लेके जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम किसी के ना। और दूसरी चीज मैं बोलता हूँ, ये लोगों ने जो सिस्टम बनाया है कौसा अमृतनगर, ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। इन्होंने जो रूल बनाया है ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है, उसके लिए भी इन पे मामला दर्ज होता है। सिस्टम जब कोई आदमी एक ऊंची पद पे रहकर बनाता है तो उसको संविधान के दायरे में बनाता है। अगर वो संविधान के खिलाफ उसका रूल है तो रूल को नहीं माना जाएगा। ये चीज आपको अभी जो भी सुन रहा है, यहाँ तक के यानी वो बड़े सीनियर है या जो भी सुन रहा है, तो वो भी उसका उल्लंघन कर रहा है कि ये चीज तो गलत भी है। कि यानी धार्मिक तौर पे देखा जाए और संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो हर तरीके से उसने मतलब ये गलत किया है सामने वाले ने। ये हर एक चीज को एक्सेप्ट कर रहा है और उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है, हम आपके साथ हैं। बहुत सारी जगह पे हमारी बात।